हेलो एवरीवन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती है, इस भर्ती परीक्षा में आगामी मार्च में जो कि प्रस्तावित है आप लोगों की टाइपिंग, तो उस टाइपिंग के दौरान आप प्रैक्टिस कहाँ से अच्छी कर सकें और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमने दोनों बेस्ट ही सॉफ्टवेयर हैं वैसे, लेकिन इन दोनों में भी अगर आपको इस इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए बेस्ट चाहिए तो वो कौन सा है, उसका एक हम तुलनात्मक रूप से आपको हम समझाएंगे कि कौन सा जो है टाइपिंग ट्यूटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है एस्पिरेंट्स का लाभ हो जाए, थोड़ा सा उनको जानकारी हो जाए कि जो है कौन सा सॉफ्टवेयर जो है बेहतर रहेगा, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो पेड हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो अब ये दोनों सॉफ्टवेयर जब पेड हैं तो कि दोनों को पहले ख़रीदा जाए और ख़रीदने के बाद आप उसको देखें कि उसमें हमें क्या क्या जो है उसकी विशेषताएँ हैं और ये हमारे लिए जो है कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ तो संभव है नहीं, क्योंकि इतना पैसा उसमें लगा देना कोई फ़ायदे वाली बात तो है नहीं है। तो इस वजह से और भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों सॉफ्टवेयर में अगर हमें चूज ही करना है कि प्रैक्टिस के लिए, तो वो हम कौन सा करें, इन सारी बातों पे हम करेंगे। तो दोनों सॉफ्टवेयर पेड हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर हमारा है JR, ठीक है। तो इस JR टाइपिंग ट्यूटर जो है, जो कि हमारा पहला सॉफ्टवेयर है JR, ठीक है। तो सबसे पहले हम JR के बारे में देख लेते हैं। पहले हम आपको सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा दर्शन करा देते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर किस तरह का है, ठीक है। तो अभी हम एक सेकेंड आप रुकिए। अब ये हमने JR को खोल दिया है। तो इस तरह का JR का पहला इंटरफेस आता है जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग को लर्न भी कर सकते हैं कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, और स्किल टेस्ट को भी हम टाइप कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे टाइपिंग के लिए हमने खोल दिया, तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह कुछ भर सकते हैं और फिर ये जो है सॉफ्टवेयर आपका खुल जाता है, चाहे आप इंग्लिश की टाइपिंग करिए चाहे हिंदी की टाइपिंग करिए, ठीक है। जैसे अभी अगर हमें इंग्लिश की करनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे मिल जाता है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं 30 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद में आपको हिंदी का भी, हिंदी में मंगल और ये सारी आपको मिल जाएंगी, और इंग्लिश के साथ में यहाँ पे पंजाबी भी मिल जाती है आपको, ठीक है। इसमें अगर जैसे हम आपको एक खोल के भी दिखा देते हैं थोड़ी सी टाइपिंग, बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 मिनट की ली है हमने यहाँ पे, और इसको जैसे क्या करेंगे हम इसके बाद में यहाँ पे आना है हमें टाइप टेस्ट। तो ये जो है इस तरह से इसका खुल जाएगा। अब इस तरह से खुलने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर के लिए पैसे जा रहा है आपका, और पैसे जाने के बाद में जो है नीचे के लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप सोर्स टेक्स्ट, और इधर जो साइड का जो पैनल है इसमें आपको दिख रहा है सारी चीज़ें कि यहाँ पे टाइम है, आपने 2 मिनट का लगाया वो है, और यहाँ पे 5 सेकंड के लिए बता रहा है कि आप जो पहले बंद कर लें। यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से तो इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ता चला जा रहा है जिस टाइप से आपको रखना है, या फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करना है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज कम, और जो वैसे रहता है वो मैनुअल 20, और 20 हमें लगता है पर्याप्त होता है, सही होता है। बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये मीटर दिख जाता है, स्पीडोमीटर, जिसमें आपकी जो स्पीड होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है कि आप किस स्पीड से यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे 2 होता है रूल। एक तो ये है कि 5 वर्ड्स का जो है आप लगा सकते हैं कि जो 5 कैरेक्टर आप टाइप करेंगे और वो एक वर्ड मान लिया जाए, या ब्लैंक स्पेस से कि स्पेस के हिसाब से आप जो है स्पीड कैलकुलेशन का लगा सकते हैं, ठीक है, कि स्पीड क्या आ रही है। जैसे अगर अभी हम टाइप करेंगे तो वो 5 वर्ड के हिसाब से बता कि क्या स्पीड आ रही है, और अगर ब्लैंक वाले पे कर देंगे तो वो पर वर्ड को उसको लेके जो है चलेगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो है सोर्स, ये जो है टेक्स्ट पोजीशन, वो अभी ऊपर के लिए ये लेफ़्ट में भी हो जाएगी, और राइट में करना चाहें तो ये राइट में भी हो जाएगी, और डाउन में भी हो जाएगी, जिधर चाहें आप उधर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आ जाता है। इसके बाद अगर चाहते हैं तो स्पीडोमीटर दिखेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो स्पीडोमीटर यहाँ पे नहीं भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं बहुत।
बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सिंपल से। आइए यहाँ पे करिए टच और टाइप करना शुरू कर दिए। जैसे अगर मैं करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे पहले तो ले लिया, अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे एट द वेरी आउटसेट, तो इस तरह से ये बिल्कुल चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है सर, आइए। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। अब इसको हम पूरा तो करेंगे नहीं, तो बाकी हम इसको कट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फिर क्या करेगा, जब आप इसको कट करेंगे जिस हिसाब से करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन बता देगा उसी टाइम के अनुसार जी आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, और ये 5 वर्ड के हिसाब से भी आपको यहाँ पे बता देगा। इसी सेम तरीके से जो अगर आप इसको रीलॉगिन कर लीजिएगा, दोबारा से देना है तो दोबारा, तो इसी तरह से इसमें हिंदी का भी खुल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का करना है तो यहाँ से हिंदी कर लीजिए, मंगल यूनिकोड कर लीजिए, क्योंकि मंगल ही इसमें मांगी है, कुर्ती देव मांगी नहीं। तो यहाँ से आप कोई भी एक्सरसाइज जैसे भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमने फिर 2 मिनट का ले लिया, तो फिर वही टैप टेस्ट लगाया और यहाँ से हमने शुरू कर दिया। जैसे आप सफल बनना चाहते हो और सिर्फ छोटी इस वजह से आपके और जीवन में, तो आप इस तरह से इसकी भी अपनी जो है टाइपिंग आगे बढ़ाते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई नहीं है भाई, सारी चीज़ें हैं और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इसके बाद में इसकी बातें हम करेंगे, तो कि हमें कौन सा लेना है, अभी इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर का हमने एक प्रारूप आपको दिखा दिया है, बाकी बहुत सारी बातें इसकी अभी हमें आपको बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इसको भी ऑफ कर दिया। तो इस तरह से तो ये हमारा GR हो गया। तो GR की खास बातें यही हैं कि GR में क्या होता है कि अगर हम स्लाइड से इसका शुरू करें तो GR में एक समस्या थोड़ी सी हमें ये लगी कि GR में जो है आप जो हाईलाइट वर्ड होते हैं, फिर से थोड़ा सा हम इसको डार्कनेस कर लेते हैं। ठीक है, तो GR में जो है वर्ड जो भी हाईलाइट होते हैं इसको आप ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑफ अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। एक तरीका हो सकता है कि नीचे जो एग्ज़ाम्स हमने मोस्ट एग्ज़ाम्स वहाँ पे आता है, वहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे एक तरीका मिलता है जिसमें जो राजस्थान की परीक्षाएं होती हैं RPSC, उसके हिसाब से ये चलता है। तो वहाँ पे 1 लाइन का आता है कि एक 1 लाइन आएगी और पहले आप उसे टाइप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे पहुँचिए, इस तरह से चलेगा। तो ये कमी थोड़ी सी हमें ये लगी कि यहाँ पे जो है हम हाईलाइट को ऑफ़ नहीं कर पाते हैं। हाईलाइट जो भी होता है टेक्स्ट को हाईलाइटेड रहता है। दूसरा, और ये है जो स्क्रॉल वाली जो समस्या है, तो कहने का मतलब इसमें ऑटो स्क्रॉल रहता है, क्योंकि हाईलाइटेड है, वर्ड आगे आगे खुद से ही खुद बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसको भी जो है हम अगर बंद करना चाहें तो बंद हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो GR टाइपिंग ट्यूटर की हमने ये 2 आपको जो है कमियां बता दी हैं। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये सॉफ्टवेयर जो है आपका ख़राब है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया है। यही हाईलाइट वाला अभी हाल ही में जो APS की परीक्षा हुई थी, और ये कब हुई थी, जुलाई में। ठीक है, तो ये जुलाई में जो परीक्षा हुई उसमें काफ़ी अच्छा इसने काम किया, बहुत बढ़िया ही मतलब इसने टाइपिंग बिल्कुल एज इट इज हुई थी। हालांकि APS में जो टाइपिंग हुई थी वो करैक्टर के हिसाब से हुई थी। अगर करैक्टर गलत होता तो वहाँ पे क्रॉस आ जा रहा था और 0 आ जा रहा था। इस तरह से था। क्रॉस वाला जो आ रहा था वो मंगल में आ रहा था, और ये जो 0 वाला आ रहा था ये आपकी कुर्ती देव में आ रहा था। ठीक है, वहाँ पे कुर्ती देव 0 मिल रही थी या 10 मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पे केवल मंगल है और कुर्ती देव है नहीं, और मंगल इजी भी है। ठीक है, थोड़े से कोड वगैरह कम होते हैं, रेयर केसेस में ही कोड लगते हैं, वरना कोड लगते भी नहीं है। पूरी टाइपिंग बहुत ही सिंपल से हो जाती है। ठीक है, तो ये GR की हमने बात आज कर ली। अब हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वाला दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए आप, जैसे नेक्स्ट वाला अब हम आपको दिखाते हैं जो कि है हमारा सोनी टाइपिंग। कौन सा वाला, अब हम बात करेंगे सोनी वाले की। ठीक है, तो सोनी वाले को खोलते हैं, तो सोनी वाला इस तरह से आपको खुलेगा। ठीक है, ये भी पेड है, और इसमें हिंदी में आप मंगल कर सकते हैं, मंगल फॉन्ट की रेमिंगटन गिल कर सकते हैं, इंस्क्रिप्ट, और ये जो है कुर्ती देव इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो कौन सी पड़ेगी, वो इंस्क्रिप्ट लेआउट की, क्योंकि इंस्क्रिप्ट ही आपकी वहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, बाकी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, नंबर्स की टाइपिंग कर सकते हैं,
इसमें ख़ास बात ये है कि अगर हमें इंग्लिश टाइपिंग और न्यूमेरिक टाइप करना है तो ये तो फ्री हो जाता है, लेकिन हिंदी वाला जो है फ्री नहीं होता है। ठीक है, ये तो मतलब पेड तो पहले ही बता दिया कि ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या है, पेड सॉफ्टवेयर हैं। अब इसका अगर हमें करना है तो ठीक है, मंगल का टेस्ट पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें स्पीडोमीटर तो नहीं ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा हो सकता है हमारा, यहाँ पे जो है हमें बैक स्पेस को हम कर सकते हैं ऑन ऑफ, तो बैक स्पेस तो वहाँ पे भी मिलता है, तो हम बैक स्पेस को तो रखते हैं। इसके बाद दूसरा पूछता है हमसे कि बर्ड हाईलाइट करना है आपको, नहीं करना है, तो आप यहाँ पे जो है मैनुअल रूप से आप चूज कर सकते हैं कि बर्ड हाईलाइट करना है या नहीं करना है। ठीक है, दूसरा स्क्रॉल जो है आपको करना है, या ऑटो स्क्रॉल करना है, या स्क्रॉल बार आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सो स्क्रॉल बार, तो ये ऊपर नीचे आप आराम से खुद से बढ़ाइए, ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा जैसे अभी JR में हो रहा था। यहाँ पे जो है आपको मंगल करनी है या लोहित देवनागरी, जैसी भी आप चाहिए वो आप अपनी वैसी कर लीजिए, और यहाँ पे जो है टाइपिंग शुरू कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें टाइम लगाना है तो वहाँ पे 30 मिनट तक का था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा तो 30 मिनट का, लेकिन पर मिनट पे है। मतलब जो है अगर हम बीच में वहाँ पे 2 मिनट का था, 5 मिनट, 10, 15, 20 और 30 इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे हम पर मिनट के हिसाब से भी यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी फॉन्ट को हम ऊपर नीचे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें बड़ा करना है तो प्लस वाले पे कर दीजिए, बढ़ जाएगा, और कम करना है तो इस माइनस वाले को कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है मिलता है। तो ये है JR का, इस पर भी टाइपिंग करेंगे तो सेम वैसे ही होगी। ठीक है, तो अब इसको भी हम जो है हटा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए फ्री हैं और बहुत सारे सोर्स हैं, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, हिंदी वाले में बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश का भी हम जो है दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का भी खोलो इंग्लिश का, तो यहाँ पे भी हमसे सारी चीज़ें पूछ रहा है कि बर्ड हाईलाइट करना है नहीं करना है, स्क्रॉल बार है या नहीं है, एक्सरसाइज दे रखे हैं, टाइम, और अगर चाहें तो थोड़ा बोल्ड भी कर लो आप, तो लेटर थोड़े मोटे दिखने लगेंगे, नहीं करोगे तो नहीं दिखेंगे। साइज बढ़ा सकते हो, एक्सरसाइज दे रखी हैं अपने हिसाब से, मैनुअल चीज़ें, लेकिन स्पीडोमीटर यहाँ पे नहीं दिखेगा कि आप साइड में देख लो कि हाँ हमारी वर्तमान में क्या स्पीड चल रही है, थोड़ी हमें बढ़ानी है या नहीं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। सही है, अब हम तुम्हें जो है ख़ास बातें बताते हैं कि इसकी क्या ख़ास बातें हैं और हमें कौन सा जो है परचेज करना चाहिए, अगर करना ही है परचेज तब। इसको अन्यथा ना ले, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर में क्या होता है कि जो है हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा करेंगे एग्ज़ाम में। पहले तो समझ लीजिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर में क्या है। एक तो हम वर्ड को जो हाईलाइट वाला मैटर है, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑन करना हो या ऑफ़ करना हो, ठीक है, कर सकते हैं हम, जो भी चाहें वो चीज़ इसमें हम कर सकते हैं। दूसरी बात जो स्क्रॉल करने वाली है, ठीक है, स्क्रॉल बार वाली बात है। ठीक है, तो स्क्रॉल बार वाली बात है, ये भी हमारे ऊपर है, मतलब हम इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करने की बात है, मतलब जो हमारी मर्जी हो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये दो फैक्टर हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव की बात करें, स्पीडोमीटर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, स्पीडोमीटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है यहाँ पे एक बात और भी थी कि 5 वर्ड्स के हिसाब में, और जैसे वहाँ पे हम कर लेते ना कि स्पीडोमीटर में जो दिखा रहा था, या जो बैक स्पेस होता है हमारा, सॉरी स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार से जब हम स्पेस दे देते हैं तो उसके बाद में वर्ड काउंटिंग होती है, उस तरह से हम करना चाहते हैं स्पीडिंग, तो वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम कुछ आगे बताते हैं आपको। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग में होता क्या है, ASC की जो टाइपिंग होती है उसमें होता क्या है, ये चीज़ देखनी है। तो वहाँ पे केवल डायरेक्ट क्या आता है, ऊपर एक पैसेज होगा, पैसेज होगा, और पैसेज में वर्ड्स जो होंगे वो हाईलाइट नहीं होंगे, हाईलाइट नहीं होंगे, वर्ड्स बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होंगे। सिंपल सा पैसेज पूरा लिखा हुआ होगा। हिंदी है तो भाई 250 वर्ड्स वाला होगा, और इंग्लिश है तो भाई 300 वर्ड्स वाला होगा। ठीक है, वहाँ पे इस तरह का पैसेज होगा। ठीक है, दूसरी बात, आप कहें स्क्रॉल की,
तो स्क्रॉल की बात ये है वहाँ पर कि जो है ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है, कि जो है आप शब्द को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, ऐसा भी वहाँ पे नहीं है, वो हमें खुद से स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ASC टाइपिंग की ये दो खास बातें हैं। अब हमारी ज़रूरत यही है, हमारी ज़रूरत क्या है कि सॉफ्टवेयर जो हो उसमें हाईलाइट को हम बंद कर सकें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए। हाईलाइट को क्या करें, हम बंद कर सकें। ठीक है, बंद कर सकें तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको कि मतलब सॉफ्टवेयर में इस तरह की व्यवस्था हो कि जो वर्ड हाईलाइट हो रहा है वो बंद हो जाए। दूसरा, स्क्रॉल बार भी जो है हमें ऑटो स्क्रॉल भी हम उसका बंद कर दें। ठीक है, स्क्रॉल बार जो है उसमें भी हम क्या करें, ऑटो स्क्रॉल जो है उसका बंद कर दें। ठीक है, और फिर हम अपनी टाइपिंग की वहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें स्क्रॉल और हाईलाइट वाली, तो उस मामले में जो हमें जो ट्यूटर चाहिए था, टाइपिंग ट्यूटर जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर हमें अगर चाहिए है, तो वो हमारा सीधी सी बात है, हमें सोनी पर जाना होगा। ठीक है, सोनी पर जाना होगा और ये आपका पेड है। और दूसरी बात और बताएं, अगर आप ठाकुर द्वारा फेमस है टाइपिंग के लिए, सभी लोग गए हुए होंगे, सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन अधिकांशतः स्टेनो वाले लोग वहाँ से हैं, बिलोंग तो स्टेनो वाले तो होंगे, बाकी ग्रुप सी वाले शायद ना गए हों, वो अपने अपने क्षेत्रों में सीखे हुए हों। तो अगर ठाकुर द्वारा में आप गए हुए हैं तो वहाँ JR तो आपको मिल जाता है, 20-30 रुपये किसी को दे दो, वहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं, डाल देते हैं आपका, वैसा भी सॉफ्टवेयर डाल दो तो डाल देते हैं, बहुत सारी वहाँ पे शॉप हैं। लेकिन वहाँ पे हमें जहाँ तक जानकारी है, जो सोनी वाला है वो वहाँ पर नहीं उपलब्ध है, इस तरह से नहीं उपलब्ध है। इसके लिए आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। खुद से परचेज का मतलब वही है कि कम से कम नहीं 300-400 रुपये से लेके जैसा पैकेज आप लेना चाहो वैसा आपको मिलेगा, तो वो आपका खर्च इसमें सोनी वाले में होगा। ठीक है, JR वाले में ये है कि अगर ठाकुर द्वारा में तो 20-30 रुपये में पड़ जाता है, बाकी शायद अगर आप सर्च वगैरह कहीं करें तो कहीं और भी व्यवस्था बन जाए। अगर सोनी वाला ना मिले तो फिर यही तरीका है कि JR पे आप कर लीजिए आप प्रैक्टिस अपनी, बाकी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कोई वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश यही करिए कि सॉफ्टवेयर ऐसा मिल जाए जिसमें हाईलाइट भी शब्द ना हो और क्या हो जाए, स्क्रॉल भी हम खुद से करके उसकी जो है प्रैक्टिस करें। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अब ESC के लिए कौन सा बढ़िया है, तो आपको अगर परचेज ही करना है तो आप सोनी वाले ट्विटर को परचेज कर लीजिएगा, अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, तो आज की वीडियो का यही है कि जो कौन सा बढ़िया है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप सोनी वाले को जो है बाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही उद्देश्य था और आपको हमने बता दिया। बाकी ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।